आलिया ये रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती ये सब कैसे हुआ। नुशीन बेगम आलिया पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने आज तक हमें धोखे में रखा। हकीकत तो ये है तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वासे को आने दो, मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालूंगी। तुम जैसी फुहड़ लड़की की हमें कोई जरूरत नहीं। नुशीन के चिल्लाने की आवाज सुनकर दादी उसके पास आकर कहती है, तुम हर वक्त आलिया पर गुस्सा करती हो। कई बार तुम्हें समझाया अपनी बहू के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। ये सुनकर नुशीन दादी से कहती है, बहुत यकीन था आपको आलिया पर। हर वक्त कहती थी ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो ये सब क्या है? ये रिपोर्ट साफ वादे कर रही है आलिया कभी माँ नहीं बन सकती। इसके सारे कच्चे चिट्ठे मेरे सामने आ गए। नुशीन के ये अल्फाज सुनकर दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो खुद को संभाल कर आलिया से कहती है, बेटा क्या ये बात सच है? तुम कभी माँ नहीं बन सकती। आलिया के पास कोई जवाब नहीं होता। वो रोते हुए रूम में चली जाती है। अकरम आलिया के पास आकर कहता है, मोम की बातों को दिल पर लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो ये रिपोर्ट्स हमारे घर कैसे आई? कौन है आपका दुश्मन जो आपको भाई के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता? ये सुनकर आलिया अकरम से कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। ये रिपोर्ट यहाँ तक कैसे आई? मुझे टेंशन इस बात की हो रही है जब ये खबर वासे को पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। मुझे डर लग रहा है अगर वासे ने आंटी की बात मानकर मुझे इस घर से निकाल दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर अकरम आलिया को तसल्ली देते हुए कहता है, आप इस तरह परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वासे आपसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे यकीन है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। इधर वासे घर आता है तो नुशीन बेगम वासे के हाथ में रिपोर्ट देकर उसे अच्छा खासा सबक सुनाती है। वासे नुशीन बेगम की बातें सुनकर कहता है, आप फिक्र ना करें, अब आलिया इस घर में नहीं रहेगी। अपनी मनमर्जी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। जिस दिन से आलिया मेरी जिंदगी में आई मैं तबाह बर्बाद हो गया। मुझे एक दिन सुकून का सांस नहीं मिला। वासे रिपोर्ट उठाकर अपने रूम में आता है तो आलिया वासे का गुस्सा देखकर मजीद परेशान हो जाती है। वासे आलिया के मुंह पर रिपोर्ट्स मारकर कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। आलिया वासे के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कहीं आप गुस्से में आकर मुझे घर से ना निकाल दें। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। खुदा के लिए मुझे इस घर में रहने दे वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आलिया इस घर से जाने से इनकार करती है तो वासे आलिया का जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाती है। सब लोग दादी की वजह से परेशान होकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दादी को होश आता है तो दादी वासे का हाथ पकड़कर कहती है, मेरे साथ वादा करो आलिया को इस घर से नहीं निकालोगे। वो बहुत मासूम है, इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अपनी बहन को देख लो, उसने उमैर के साथ निकाह करके कितना बड़ा जुर्म किया। मेरी बात मानकर आलिया को माफ कर दो। दादी की हालत देखकर वासे मजबूर होते हुए आलिया को इस घर में रखने के लिए राजी हो जाता है। नुशीन दादी की इस हरकत पर बहुत खफा होती है क्योंकि वो शुरू से नहीं चाहती आलिया वासे के साथ रहे। इधर वासे के दिल में अब आलिया के लिए वो मोहब्बत नहीं रहती जो पहले थी। आलिया से वासे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती तो वो इस मामले की जांच पड़ताल करती है। आखिरकार उसे मालूम हो जाता है ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि निम्रा थी जो उसकी दोस्त बनकर आस्तीन का सांप निकली। जब ये बात आलिया को पता चलेगी कि निम्रा का असली नाम फरिया है और वो वासे से मोहब्बत करती है तो ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। हो सकता है फिर आलिया के सामने सारे राज फाश हों। वो किस तरह इन दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब देखना ये है क्या फरिया को मुंह की खानी पड़ेगी या फिर वासे फरिया से शादी करने के लिए मान जाएगा। अगर वासे और फरिया की शादी हो गई तो नशीन का पल पल के लिए जीना हराम होगा। वैसे देखा जाए तो नशीन जैसी औरत को फरिया जैसी बहू डिजर्व करती है जो अपनी मन मर्जी के लिए किसी भी हद तक जा सकती। नशीन को तब एहसास होगा आलिया जैसी बहू को ठुकरा कर उसने बहुत बड़ी गलती की। कहानी कौन सा मोड़ लेगी ये तो आने वाली घड़ियों में पता चलेगा। आगे क्या हो सकता है।